नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव गुहांड चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान और अभी चुनार विधानसभा में है और ये चुनार कस्बा है और यहीं से थोड़ी दूरी पर चुनार किला है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये पीछे गंगा मैया है, दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा गंगा मैया को दिखाए। यहाँ गंगा मैया है और ये चुनार विधानसभा है। चुनार विधानसभा में लोगों की क्या समस्याएँ हैं, लोगों की कितनी समस्याएँ दूर हुई। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अनुराग सिंह जी मैदान में हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर आर.एस. पटेल, रमाशंकर जी, और जो बहुजन समाज पार्टी है उससे ए.पी. भैया, और कांग्रेस से शिव कुमार जी मैदान में हैं। मेरा नाम समर सिंह पटेल है। मैं यही चुनार नगर पालिका से सभासद हूँ, चुनार स्टेशन वार्ड से। जी, क्या लग रहा है आपकी बार किन मुद्दों को लेकर वोट किया जाएगा चुनार में? मेरा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, शुरू से मुद्दा है, न मैं सरकार के पक्ष में हूँ न विरोध में हूँ। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है, चुनार का विकास। चुनार का विकास किस तरीके से हो, चूँकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ चुनार के क्षेत्र में कई गाँव हैं, जैसे आप देख सकते हैं जमुई है, अदलपुरा है, गंगापार है, सारे एरिया डेवलप कर गए, लेकिन चुनार का ना मार्केट डेवलप किया, ना चुनार की रोडें डेवलप की, ना चुनार का कुछ डेवलपमेंट हुआ। चुनार की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जैसे ही देखिए सामने पक्का पुल है, ये देखे भैया, ये इस पक्के पुल से करीब हर महीने एक मृत्यु होती है। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ? इस पक्के पुल पे लाइट और जाली की इतनी आवश्यकता है, इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया। अभी इस पक्के पुल से गाड़ियों का आवागमन होता था, बड़ी बड़ी ट्रकों का, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके गाड़ी को रुकवाया गया। चलो दिखाओ एक बार यहाँ पे। अच्छा, ये पुल कितना बना हुआ, कितना टाइम होगा पुल को बने हुए? इस पुल को बने तो अभी करीब 2 साल हो रहे हैं, लगभग। पुल तो बन रहा है करीब 15 साल से। 15 साल पे अभी जाके कंप्लीट हुआ है। ये जगदम्बा सिंह यहाँ पूर्व विधायक थे, उनके कार्यकाल में इस पुल का शिलान्यास हुआ था, उस समय शाम लगा था, और अभी 2 साल पहले ये पुल का उद्घाटन कराया गया है। इस सरकार में उद्घाटन हुआ है इसका। तो इस पे मेन, जैसे इस पे लाइट नहीं रहती है रात में, कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट होता है या नशे में होता है, किसी भी तरीके का होता है, घर भी महिलाएं उत्पादित होती हैं, आती हैं यहीं से कूद जाती हैं। एक सुसाइड पॉइंट बन चुका है चुनार का ये। चुनार में इंडस्ट्रियल एरिया है, चुनार में इंडस्ट्रियल एरिया है, और चुनार में इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे ब्लॉक भी बने हैं, लेकिन बनाते लोग लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया किसी और काम के लिए, और उसमें काम कुछ और करते हैं। कोई उसको जमीन बेच रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इंडस्ट्रियल एरिया को चालू करें, जिससे कि यहाँ पे रोजगार पैदा हो। लोकल लड़के जो हमारे बाहर जाते हैं, जो करते हैं, वो न जाए यहाँ से पलायन न करें। मेरा तीसरा मुद्दा है ये आपका चुनार का पॉटरी सेंटर। चुनार को पॉटरी के नाम से जाना जाता है। चुनार में हस्तकला का एक बहुत बड़ा एक हब हुआ करता था। आज भी चुनार स्टेशन पे करोड़ों अरबों की सरकारी जमीन पे लोग गांजा पी रहे हैं, नशे का अड्डा बना हुआ है। उस पे और आज के डेट में चुनार से वो कला विलुप्त होती जा रही है। चुनार में उसको जो हम लोग कहते हैं चीनी मिट्टी का काम, उस फैक्ट्री बंद हो गई, और आज तक किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जो भी सरकार आई, कोई भी, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे लाल मिट्टी का काम चालू हुआ, लाल मिट्टी का भी वही हासिल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चुनार में नहीं हो पाए। जैसे चुनार में जब से पक्का पुल बन गया है, चुनार की सड़कों को आप देखेंगे हमेशा जाम रहती हैं। नगर पालिका द्वारा जो रोड के किनारे पाइपलाइन लगाई गई हैं, आए दिन फटी रहती हैं, गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। जब तक इस रोड का चौड़ीकरण नहीं होगा, तब तक विकास का पहिया ऐसे ही थमा रहेगा। क्या लगता है अब की बार, अब जब चुनाव नज़दीक है, 3-4 दिन के बाद चुनाव है, यहाँ पे कौन जा रहा है अब की बार विधानसभा में? कोई भी आवे सरकार में, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें चुनार का जो विकास करेगा, हम उसके लिए। चुनार में जहाँ पे रावट जलता है, वो लंका पे जमीन है ऐसे पड़ी हुई है, उसकी बाउंड्री चाहिए। चुनार में डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में बीएड का जो है वो बिल्डिंग बनके तैयार है, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने या किसी भी लोगों ने उसको आगे हो गए जो भाई जी मेरा जो स्तर है मैं उस स्तर का काम कर सकता हूँ। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, छोटा जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा जो स्तर है मैं एक छोटे स्तर के रूप में काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्तर जो इस स्तर पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, चुनार डिग्री कॉलेज में आज वही है, तो आज कम से कम हजारों बच्चे मेरे हिसाब से पढ़ते होंगे। लेकिन आप रास्ता देख लीजिए, रोज बच्चे गिर जाते हैं साइकिल से उस पे। वहाँ चुनार का परेड ग्राउंड है, यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम का बहुत बड़ा मुद्दा चला है, अभी चल भी रहा है, और उस मुद्दे को चीज़ों का अभी तक ठीक है। मान लीजिए चुनार में जमीन नहीं मिल रही है, ये जमीन अगर उपयुक्त नहीं है, लेकिन चुनार में जैसे उस पार बना तो अच्छी बात है, वहाँ पे भी लोग लाभ लेंगे। ऐसा नहीं कि चुनार के बच्चे वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक चुनार नगर की डिमांड है। इतना दिन से लोग चुनार के लोग उपेक्षित हैं कि चुनार नगर के अंदर जो है बने, तो चुनार में भी एक कहीं भी उपयुक्त स्थान दे करके उसको बनवाया जाए। मेरी सरकार से गुजारिश है, चाहे जो है बने। चुनार घाट आज तक नहीं बन पाया। आप चुनार घाट पे जाके देखिए, शाम को हजारों की भीड़ होती है। अच्छा, किसानों के लिए यहाँ कुछ हुआ है? किसानों के लिए कोई नज़दीक में इस तरह का, मतलब जहाँ वो अपने सामान रख सकते हो, सब्जियों के लिए नहीं फार्म होता है? नहीं, चुनार में अभी तक कोई भी किसी भी कोल्ड स्टोरेज का कोई निर्माण नहीं हुआ सरकार द्वारा। जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ मिर्च का, मटर का और इन सब चीज़ों की उत्पादन ज़्यादा है, टमाटर का। लेकिन होता क्या है कि जब ये उत्पादन अधिक हो जाते हैं उत्पादन, तो इनको फेंकना पड़ता है, क्योंकि किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पाता, उनका रेट नहीं मिलता है। तो एक उसके लिए मेरी सरकार से चाहे जिसकी भी सरकार बने, मेरी गुजारिश है
कि यहाँ पे कोल्ड स्टोर का भी निर्माण होना चाहिए। जी जी। चुनार में ऑटो स्टैंड का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। चुनार में कोई उपयुक्त ऑटो स्टैंड नहीं है, पर ऐसे ही मतलब कैजुअल बोर्ड लगा के काम चल रहा है। लेकिन एक जो सिस्टमेटिक होता है, स्वच्छ भारत अभियान का जो चल रहा है, इतना पैसा चुनार नगर पालिका द्वारा खर्च हुआ, लेकिन उसका कोई भी संसाधन हमेशा ऐसे ही चले आ रहे हैं एज यूजुअल, जिसका हम लोग काफ़ी विरोध भी करते हैं। लेकिन सरकार का जो भाई चल रहा है, चुनार स्टेशन पे अभी तक शौचालय की बहुत आवश्यकता है। चुनार स्टेशन के बाहर, चुनार के बाहर तो है, चुनार के स्टेशन के बाहर एक शौचालय की आवश्यकता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ हैं, जैसे चुनार में एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे हमारे स्टेशन का एक क्षेत्र है, चुनार स्टेशन का भौगोलिक क्षेत्र जो है, वहाँ पे 3-4 वार्डों में पानी नहीं है। तो उसके लिए, और एक उस्मानपुर एक वार्ड है, मेरा वार्ड, वहाँ से पानी 3-4 वार्डों में सप्लाई होता है। तो एक नवलवीर बाबा पहाड़ है जहाँ पे हजारों लोग वहाँ पे घर बना के बसे हुए हैं। वहाँ पे पानी की आए दिन समस्या होती रहती है, किल्लत होती है। तो चुनार में एक पानी टंकी की स्थापना हो, जिससे कि लोगों को पानी की वो ज़रूरतें पूरी हो सकें। सड़कों का पूरा निर्माण होना है ज़रूरी। तो घूम फिर के हमें चुनार के विकास की बात करनी है। चुनार का जो विकास करेगा वो यहाँ का विधायक बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 7 तारीख में यहाँ 7वें चरण में मतदान होना है, और जनता किसके ज़्यादा पक्ष में मतदान करती है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जो जनता जिसको चुनकर विधानसभा भेजेगी, क्या वो आने के बाद कार्य करेगा, जो रुके हुए कार्य हैं चुनार के, ये भी विधायक के ऊपर निर्भर करता है। कैमरामैन नीरज के साथ अनिरुद्ध चौहान, चुनार विधानसभा। धन्यवाद।